अस्सलामुअलैकुम। और इसमें हम बेसिकली ये वाला लैंडिंग पेज बनाने लगे हैं। इसके ना मुख्तलिफ सेक्शन है। जब मैं टॉप नैव बार की बात करूँगा तो ये जो ऊपर जो नैव बार चल रही है आपने इसको समझ जाना है कि ये टॉप नैव बार है। इसके बाद ये वाला क्या है, टॉप ब्लॉक के नाम से या मुख्तलिफ हम नाम देंगे। और मुख्तलिफ नामों में आप ये देख लें कि जिस तरह ऊपर कुछ मिंट है, टीम है, रोड मैप है, वाइट पेपर है और ये वाली कोई चीज़ें हैं। ये वाली चीज़ें क्या क्या करेंगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिर उसके बाद हम इस सेक्शन पे आ जाएंगे, इसे टॉप ब्लॉक कहेंगे। और इस पिक्चर के ऊपर अभी देखें इस तरह का ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है, ये हम शो करेंगे। फिर यहाँ पे ये इमेज आ गई एक, ये NEO ना की कुछ करके। फिर आ जाएगा मिंटिंग सेक्शन। मिंटिंग सेक्शन में हम बेसिकली वॉलेट कनेक्ट करने वाला सारा तरीका करेंगे। और इसमें हम मिंटिंग भी ऐड करेंगे इसी प्रोजेक्ट में, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड करेंगे। यहाँ पे प्राइस आ जाएगी। और उसके बाद रोड मैप आ जाएगा। रोड मैप ये देख सकते हैं किस तरह की इमेज बनी हुई है, किस तरह ये फॉलो कर रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे हैं तो ये हमारे पास एक और सेक्शन आ जाएगा। इसमें फर्स्ट यहाँ पे अलग डाटा है, यहाँ पे अलग चीज़ें हैं। ये आप टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। और फिर टीम का सेक्शन आ जाएगा। और टीम के सेक्शंस के में ये बेसिकली 6 हैं, आप और भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और वाइट पेपर का सेक्शन आ जाएगा और फुटर का सेक्शन आ जाएगा। अब इसकी कोडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जब भी आप इस तरह की प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो जो आपने, अगर आप डेवलपर हैं तो फिर आपको जो भी आर्ट वर्क, जिस तरह इमेजेस यूज़ हुई हैं, ये बैकग्राउंड में GIF यूज़ हुई हैं और ये एंड पे भी जिस तरह GIF यूज़ हुई है, ये सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आप ये यूज़ नहीं करेंगे। एक और चीज़, मिंटिंग के लिए या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको कोई एड्रेसेस चाहिए होती हैं। जो आप जिस तरह क्रेडिट कार्ड में, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि क्रेडिट कार्ड नंबर होता है। तो क्रेडिट कार्ड नंबर के लिए क्या होता है कि आप हर किसी को तो नहीं देते, उसी तरह जो आपसे ये प्रोजेक्ट बनवा रहा होगा वो आपको खास नंबर देगा, वो आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। आप अलग जो इमेजेस हैं वो अलग प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे, और जो ये कोड वाले जो एड्रेसेस होंगे ये अलग ऐड कर लेंगे। इसके अलावा सिंपल HTML CSS बूटस्ट्रैप और रिएक्ट की मदद से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, फुली रिस्पॉन्सिव है। और यही है, यहाँ पे हम मिंट पे क्लिक करें, मिंट सेक्शन में चले जाएंगे, टीम पे क्लिक करें, टीम पे, रोड मैप पे क्लिक करें, रोड मैप पे, वाइट पेपर पे क्लिक करें, वाइट पेपर पे। यही ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। और हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग से। तो इस वीडियो में हम बेसिकली करेंगे ये कि हम एक NFT लैंडिंग पेज बनाने लगे हैं। और NFT लैंडिंग पेज के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं शुरू में बता देता हूँ। वो ये है कि NFT के लिए सबसे पहले तो आर्ट्स होती हैं। जैसे NFT इमेजेस में जाता हूँ और ये इस तरह की इमेज हो गई, इस तरह की इमेजेस जो भी वो होंगी इमेजेस, वो आपको बायर प्रोवाइड करेगा, वो आपने खुद नहीं बनानी होती, वो डेवलपर का काम नहीं है बनाना। डेवलपर का काम NFT लैंडिंग पेज को क्रिएट करना है, और डिज़ाइनर का काम उसे डिज़ाइन करना है, डेवलपर का काम उसे बनाना है, और मिंटिंग का काम भी डेवलपर का है। तो ये मैंने अपनी बेसिकली ये बिल्कुल स्टार्टर रिएक्ट प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक फ़ॉन्ट को अटैच कर लिए। फ़ॉन्ट के साथ साथ अगर मैं app.js में जाऊँ तो ये एक एड्रेस है, और ये 2-3 CSS की फाइल्स अटैच कर ली हैं। स्टार्टर पैक मैं दे दूँगा। इसके अलावा बेसिकली बिल्कुल स्टार्टर पैक है और कुछ भी नहीं है। ये प्रोजेक्ट हम शुरू से लेकर एंड तक करेंगे। यहाँ पे सारी इमेजेस हैं, और इमेजेस के बाद यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें पहले बता दूँ, जैसे फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा में अगर हम आए तो यहाँ पे JSON फाइल है। JSON फाइल भी आपको बायर प्रोवाइड करेगा, या आप नहीं करना तो यही वाला आप कॉपी पेस्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जो वॉलेट है, वॉलेट के अंदर ना जिस तरह क्रेडिट कार्ड के नंबर होते हैं, क्रेडिट कार्ड का जिस तरह खास नंबर होता है, उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, उसी तरह वॉलेट के अंदर जो भी बायर होगा वो अपना खुद डालेगा, वो आपने, आपका इससे लेना देना नहीं है। ये दोनों फाइलें आपने इसी तरह कॉपी पेस्ट मार देनी है। इसके बाद app.js पे आ जाती हैं और शुरू करती हैं कि किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो मैं बेसिकली कोशिश करूँगा मैं फ़ाइल्स बना लूँ, कि जितने भी टोटल फाइल्स हमारी यूज़ होंगी वो बना लेते हैं। इंपोर्ट किया, इंपोर्ट के बाद आगे ABI, ये जो मैं एक्स्ट्रा की फ़ाइल है ये वाली बनाने लगा हूँ सबसे पहले तो। इसके बाद आ गए यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम, और एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा के बाद जाके ABI.json आ गई है। ये मैंने कनेक्ट कर ली, इंपोर्ट कर लिया मैंने। इंपोर्ट करने का यही तरीका होता है, रिएक्ट में फेमिलियर होंगे आप रिएक्ट से। टॉप नैव बार आप खोल लेता हूँ, और टॉप नैव बार को भी हम कर लेते हैं इंपोर्ट, क्योंकि जो सबसे टॉप पे हमने बनानी है वो नैव बार है। और टॉप लिख देते हैं नैव बार। अब ये बनी भी नहीं है फाइल, इस फाइल को भी साथ साथ बनाती हैं। यहाँ पे आती हैं, सोर्स के अंदर बना लेती हैं टॉप नैव बार.js के नाम की हमने फाइल बना ली है। ठीक हो गया। इस सारी फाइलों पे डाटा बाद में डालेंगे, अभी के लिए फाइल्स बना रहे हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं इंपोर्ट टॉप, क्योंकि एक टॉप पे ब्लॉक है वो बनाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे आएँ और टॉप ब्लॉक, यहाँ पे आएगा टॉप ब्लॉक, ये मैं बनाने लगा हूँ फाइल, अभी मैंने बनाई भी नहीं है।
वापस सोर्स में आते हैं, टॉप ब्लॉक डॉट जेएस के नाम की मैंने फ़ाइल बना ली है। इसके बाद हमने तीसरी फ़ाइल जो बनानी है वो कौन सी है, वो है मिंट की, क्योंकि मिंटिंग भी होनी है इस प्रोजेक्ट में। क्योंकि एनएफटी अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें मिंटिंग हो नहीं रही तो फिर आप बस क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे फिर तो आप। मिंट के नाम की फ़ाइल बना ली, मिंट के नाम की फ़ाइल सोर्स में भी बना लेते हैं, मिंट डॉट जेएस के नाम की फ़ाइल बन गई है। इसके बाद जो कुछ चीज़ें जो हर एनएफटी लैंडिंग पेज पे होती हैं वो है रोड मैप। तो रोड मैप के नाम की भी फ़ाइल बना लेते हैं। इंपोर्ट मैं पहले कर रहा हूँ, फ़ाइल मैं बाद में बनाता हूँ, हालांकि आपने उल्टा करना है। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आगे बना लेते हैं रोड मैप डॉट जेएस। अब मैं पहले फ़ाइल बनाता हूँ, इसके बाद हम वो ऐड करेंगे इंपोर्ट में। अब यहाँ पे आ गया वाइट पेपर के नाम की फ़ाइल बना लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट वाइट पेपर फ्रॉम। अब यहाँ पे जब आप यूँ अगर पहले फ़ाइल बनाई होगी ना तो मैं बस यहाँ यूँ करूँगा और यूँ कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आके बना लेते हैं फुटर। हर ये बेसिकली हेडर फुटर मोस्टली तमाम ही प्रोजेक्ट्स में होते हैं। फुटर मैंने फिर दोबारा पहले बना लिया, कोई मसला नहीं है, वैसे सेम ही चीज़ है। और यहाँ पे आके हम फुटर डॉट जेएस की फ़ाइल बना ली हमने। फुटर के बाद जो हमने फ़ाइल बनानी है वो हम यहाँ पे आके बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं टीम और डॉट जेएस, जो जावास्क्रिप्ट की है। इंपोर्ट कर लेते हैं इसे साथ ही, बिल्कुल इंपोर्ट के बाद आ गया यहाँ पे टीम, और टीम के बाद यहाँ पे आ गया लास्ट जो फाइल है वो है अबाउट अस। हो सकता है हम इनमें से कुछ को ना भी यूज़ करें, या फिर हम कोशिश करेंगे हम सारी यूज़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये ए टू जी एनएफटी लैंडिंग पेज वाला प्रोजेक्ट आप समझ सकते हैं, हो सकता है। और यहाँ पे हम आखिरी फ़ाइल जो है हमने अबाउट के नाम की बना ली है। अबाउट डॉट जेएस के नाम की फ़ाइल भी बन चुकी है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने ना ऐप डॉट जेएस में एक एड्रेस लिया, वो भी आपको बायर प्रोवाइड करेगा, आपका इससे खुद कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज़ बता दी, यहाँ पे देखें यूज स्टेट पहले ही मैंने इंपोर्ट कर ली थी, तो ये भी। अब आपने ये देखना होता है कि कोई अगर लॉगिन है नहीं है, लॉगिन किए बगैर भी कोई बंदा अगर प्रोजेक्ट के अंदर जा सकता है नहीं जा सकता, वो वाली चीज़ें भी आपने बेसिकली देख लेनी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम ऐप डॉट यहाँ पे CSS, ये स्टाइल डॉट CSS के नाम की जो फाइल है ना, ये ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब ये, इसमें मैं जो भी चेंजिंग करूँगा वो पूरे पेज पे वो उन चेंजेस का इफेक्ट आएगा। तो हम शुरू में ना थोड़ी सी CSS देख लेते हैं, मतलब CSS कर लेते हैं कि मुझे किस तरह के कलर चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो आपने ये पहले ही डिसाइड कर लेना है। मैं यहाँ पे ये क्रिएट कर लेता हूँ प्रिंसिपल, और इसको हम कलर दे देते हैं 1A1A40। और इसके बाद हम बना लेते हैं, अब मैं बेसिकली इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। B80ABE के नाम से। और इसके बाद हम कर लेते हैं ये, इसको हम RGB कलर ले लेंगे, क्योंकि आपको मैंने जो शुरू में प्रोजेक्ट दिखाया है उसमें RGB यही वाले कलर्स यूज़ हो रहे हैं, तो मैं भी यही वाले कलर्स यूज़ करूँगा। ये मैं बता दूँ, ये जो प्रिंसिपल, सेकेंडरी, टर्शरी, आप इसको अपने नाम से कर सकते हैं, क्वार्टरी भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई नामों से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, अपनी मर्ज़ी के नाम भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम आ जाते हैं FA5886। ये मैंने चारों कलर अपने शुरू में प्राइमरी रख लिए। ये वो प्राइमरी कलर है जो मेरी वेबसाइट के पूरे कलर्स को अफेक्ट करेंगे, ये वो वाले कलर है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ बॉडी, और बॉडी में क्या होगा, बॉडी के टैग जहाँ जिस भी फाइल में हम बॉडी के टैग को यूज़ करेंगे उसमें हम ये वाला कलर दे रहे हैं कि कलर उसका ये वाला वेरिएबल, इस वेरिएबल का जो कलर है वो वाला कलर पूरी बॉडी के कलर में चला जाए। मेन हाइट शुरू में ही दे देते हैं 100 VH, मुझे उम्मीद है आप लोग फेमिलियर होंगे आप इस जो CSS से है। इसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी पोजीशन में, सेंटर कर लेते हैं इसे, सेंटर के बाद कर लेते हैं बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट के बाद भी इसे कर लेते हैं रिपीट ही करेंगे। और हम कुछ ये शुरू में मैं कुछ नेमिंग कन्वेंशन दे रहा हूँ, बाद में हम इसे चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसे मैं कंटिन्यू, शुरू में वो चीज़ें हैं जो मैं हर वेबसाइट को बताते वक्त करता हूँ। और ये जो बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज कौन सी देनी है, अब सवाल ये, यहाँ पे URL आएगा, बैकग्राउंड इमेज वो देनी है जो बॉडी में हमें शो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, NFT कर लेते हैं, NFT।
NFT के बाद इमेजेस में आ गए। इमेजेस के बाद मैं देख लेता हूँ कि हमने कौन सी इमेज थी यहाँ पे NFT में आके 3 4 5 आई गेस ये वाली इमेज थी, तो हम ये वाली इमेज डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5.gif के नाम से है, 5.png के नाम से है। यहाँ पे 5 ये वाली है 5 ये वाली है इमेज, तो मैंने यहाँ पे इमेज पहले ही डाल ली है। अब मैं जहाँ जहाँ डालता रहूँगा वहाँ ऑटोमेटिकली शो होती जाएगी। इसके बाद हम स्टार कर लेते हैं। स्टार का मतलब ओवरऑल जो हो फॉन्ट फैमिली पूरे प्रोजेक्ट में कौन सी यूज़ करनी है। मैं तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इंपोर्ट भी की हुई थी, तो मैं मेन फॉन्ट ही करूँगा। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं कलर के अंदर, और कलर के अंदर हम आके इसे वेरिएबल दे देते हैं शुरू में ही -9, ये जो मैंने शुरू में यहाँ पे इसको नाम दिया था। इसके बाद मैं जहाँ पे भी हेडिंग 1 यूज़ करूँगा उसका कलर डिसाइड कर लेते हैं जल्दी से कि हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाला कलर। इसके बाद जहाँ पे भी हेडिंग 2 यूज़ होगी वहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करना है वो वाला मैं कर लेता हूँ। अभी मैंने वेरिएबल इसलिए बनानी है कि बार बार मुझे वही कलर ना देने पड़े, मैं उनके नाम बस लिखूँ तो बस वही वेरिएबल यूज़ हो जाए। यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, और इसके बाद हम आ जाते हैं एंकर टैग। एंकर टैग कहाँ भी जहाँ जहाँ यूज़ होगा तो एंकर टैग में क्या होना चाहिए। पहले हम आ जाते हैं फॉन्ट साइज़ की तरफ, और फॉन्ट साइज़ हम रखते हैं 0.8 REM। मतलब जहाँ भी एंकर टैग यूज़ होगा तो इसका ये होना चाहिए, और टेक्स्ट लाइन हमेशा वो सेंटर ही रहे। इसके बाद हम नैव बार बनाएंगे, पर नैव बार बनाने से पहले हम वापस नैव बार की थोड़ी कोडिंग तो कर लें, फिर हम यहाँ पे डिज़ाइन भी करेंगे उसे। यहाँ पे मैं आ गया टॉप नैव बार। अब टॉप नैव बार में आ गया तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए टॉप नैव बार में, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ आके शुरू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें, तो ये तो बिल्कुल स्क्रैच से हमें फाइल बनानी पड़ेगी। तो पहले तो हम रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, रिएक्ट से ही इंपोर्ट होती है हमेशा। और इसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये इक्वल्स ये, और ये बेसिकली जनरल जो भी प्रोसीजर है ये वाला हमने कर लिया। इसके अंदर एक रिटर्न के नाम की फ़ाइल आ जाती है, और रिटर्न के अंदर अब हम डिव बनाते हैं। डिव के अंदर आ गया क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर हम इसको क्लास देते हैं टॉप नैव की, और अगर हम इसको मैं यहीं पे स्टाइल, इसका कलर जो है ना बैकग्राउंड का वो मैं यहीं दे देता हूँ, बाद में हम भूल ना जाएं कि कौन सा कलर देना है। तो RGB कलर दे देते हैं 0.5, इसकी ओपेसिटी रख लेते हैं। ये हमने बंद कर दिया। इसके बाद हम नैव बार को नैव बनाना है वो कर लेते हैं। नैव बार के अंदर हम इन्हें क्लास नेम दे दी नैव बार। इसके बाद नैव बार एक्सपेंड क्योंकि, और ये लार्ज के लिए रखते हैं। और इसके बाद नैव बार डार्क कर लेते हैं। नैव बार डार्क हो गया। और रो, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप के ऑपरेशन है जो मैं कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप कनेक्ट कर लेनी है आप लोगों ने। बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं स्टार्टर दे दूंगा उसमें भी यही होगा। ए आ गया, क्लास नेम आ गया। क्लास नेम के बाद आ गया नैव बार। यहाँ पे कर लेते हैं ब्रांड, और कॉलम लार्ज का हो जाएगा 2। अभी ये जब बनना शुरू होगा सब कुछ तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी कि क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे और किस तरीके से हो रहा है। href को तो हम शुरू में empty ही रहने देते हैं, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। अब नाम क्या था वेबसाइट का नाम, आप अपनी मर्ज़ी का अपना नाम रख लें अगर आपने रखना है। यहाँ पे ये नाम आ गया मेरा। अब जब नाम आ गया तो यहाँ पे अब एक नीचे बटन था, बटन को भी हम क्लास देते हैं। यहाँ पे हम यूँ जाते हैं, पहले से ही यहाँ पे क्लास दे लेते हैं। बटन के अंदर क्लास नेम आ गई नैव बार टॉगलर, क्योंकि नैव बार टॉगलर होगी। टाइप क्या है, बटन की टाइप है। इसके बाद डाटा टॉगल के नाम से ऑप्शन आनी चाहिए यहाँ पे, डाटा टॉगल, और इसको हम देते हैं कोलैप्स। ये आपको सारा समझ आता रहेगा जैसे ही हम आगे जाते रहेंगे। अभी तो हम क्लासेस दे रहे हैं, इसमें कोई नहीं या मुश्किल बात है ही नहीं। इसके बाद हम आ जाते हैं डाटा टारगेट। डाटा टारगेट के अंदर हम लिखते हैं हैश नैव बार टॉगलर डेमो, बस कोई भी नाम दे दिया हमने, ठीक हो गया। और बटन के अंदर हमने एक स्पैन का बनाया। स्पैन को एक क्लास देते हैं, क्लास नेम। HTML में क्लास होती है, रिएक्ट में क्लास नेम होती है।
ये मैं बता दूँ। नैव बार कर ली, इसके बाद हमने कर लिया टॉगलर, यहाँ पे से ऊपर जाते हैं, नैव बार, टॉगलर, और फिर आ गया आइकन। बेसिकली यहाँ पे हम आइकन डाल लेंगे जो हमने डालना है। अच्छा, ये वाली चीज़ तो हमारी हो गई। अब हम आते हैं नीचे थोड़ा, और बटन के नीचे आते हैं और लिखते हैं div। डिव बना ली हमने। डिव को हम क्लास नेम देते हैं शुरू में, कोलैप्स के नाम की डिव है, नैव बार हो गया, कोलैप्स हो गया, कॉलम LG8 हो गया, ये हो गया। और इसके बाद हम इसे आईडी भी दे देते हैं कि आईडी को हम CSS में बाद में यूज़ करेंगे तो तब हमारे काम आएगी। टॉगलर डेमो 02। इसके बाद हम यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली हमने। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमने क्लास नेम दे दिया नैव बार NAVML, और हम ऑटो ही रखेंगे इसे। इसके बाद हमने एक LI की लिस्ट बना ली। लिस्ट के अंदर हमने कर लिया नैव आइटम, सॉरी क्लास नेम आएगा, क्लास के अंदर नैव आइटम आएगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट लाइन के अंदर, और इसके अंदर हम एक बनाएंगे एंकर टैग। एंकर टैग को भी हमने क्लास नेम देनी है, और क्लास नेम इसको रखेंगे क्योंकि नैव का लिंक होगा ये, तो हम इसे नैव लिंक को यहाँ डाल देंगे। और ये किधर जाएगा, बेसिकली इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं मिंट पे जाएगा ये, तो मिंट कर ले दिया इसे। और इसको मैं शुरू में थोड़ा सा यहीं पे स्टाइलिंग करते हैं कि किस तरह का नज़र आना चाहिए, तो कि आसानी होगी हमें। इसको मैं कहता हूँ फॉन्ट, हम फॉन्ट वेट बढ़ा लेंगे यहाँ पे। CSS में हम जाके वही चीज़ें करेंगे जो ज़्यादातर ओवरऑल पूरे पेज की लुक को कर रही होंगी। अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, वैसे बेसिकली आप बेहतर तो यही है कि आप उसी के अंदर करें, मतलब पूरी स्टाइलिंग। पर जहाँ पे आसानी हो रही है तो मैं यहाँ पे यूँ कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम बाहर गए और इसे बंद किया और यहाँ पे मिंट लिख दिया। अब ये पहली मेरी आइटम बन गई है नैव लिंक। अब तो बस आसान हो गया, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसे पेस्ट किया, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे टीम, और टीम के अंदर मिंट की जगह आ गया रोड मैप, बल्कि टीम आ गया, रोड मैप तो नेक्स्ट होगा। अब टीम हो गया, और इसके बाद हम दोबारा यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ रोड मैप, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं रोड मैप। और आखिरी मेरे ख्याल में वाइट पेपर था, तो यहाँ पे इसे यूँ करते हैं, और href की जगह मैंने कर लिया वाइट, स्पेलिंग गलत है, वाइट पेपर। और हमने यहाँ पे आगे भी इसे वाइट पेपर के नाम का ही मैं ऐड कर देता हूँ, वाइट पेपर। अच्छा, ये तो हमारा बेसिकली टॉप नैव बार का मेन चीज़ तो हो गई है। बस एंड पे एक छोटी सी चीज़ रहेगी है, वो हम जल्दी से डाल देते हैं। वो हम यहाँ करते हैं डिव, और इसके अंदर मैं क्लास नेम डालता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉलम लार्ज होना चाहिए और 2 होना चाहिए। बस ये डिज़ाइनिंग के बाद में मुझे काम आएगा। अभी बेसिकली मैंने ना अपनी टॉप नैव बार को तो डिज़ाइन कर लिया। मैं वापस आता हूँ अपनी स्टाइल पे। अब style.css में हम आ गए, और CSS के आने के लिए मैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे लिख भी देते हैं किसी तरह, यहाँ पे लिखते हैं नैव बार, ताकि मुझे याद रहे कि मैं नैव बार को यहाँ पे किया था। इसकी मैं करता हूँ विड्थ हम रख लेते हैं इसकी शुरू में 60%। इसको डिस्प्ले भी कराएंगे अभी कि किस तरह हो रहे हैं। हमने बेसिकली गलती कर दी है, नैव बार डैश नैव की। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं विड्थ 60%, और नीचे आके मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन कर दिया ऑटो, इसके साथ साथ डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स, और फिर जस्टिफाई कंटेंट को कर दिया स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन की जगह इवनली बेहतर रहेगा, इवनली कर देते हैं। और जो नैव बार की क्लास है, स्पेलिंग गलत, नैव, ये वही क्लासें हैं जो हमने वहाँ पे अभी दी थी। मार्जिन को कर लेते हैं मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो हो गया है। और ये बेसिकली मेरे ख्याल में अभी के लिए हमारी ये चीज़ हो गई है नैव वाली। अब इसकी हम बेसिकली अब साथ साथ दिखाना भी है हमने, तो हम बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हम दिखाएं भी साथ साथ, तो हम डायरेक्ट जाते हैं और app.js में जाके ना पहले app.js को का जो काम है उसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में आसानी होगी, साथ साथ डाटा शो भी होता रहेगा, और वो उस तरह फिर हमें मतलब समझने में भी आसानी होगी कि क्या क्या हो रहा है, और जो पूरा जो भी प्रोसीजर है वो भी देखने में आसानी होगी। तो हम ना app.js के अंदर चले जाते हैं।
तो वापस से app.js में आ गए हैं और app.js में हमने फाइल्स बना ली थी। app.js को मिंटिंग शिंटिंग को पहले कर लेते हैं, उसके बाद साथ साथ डाटा शो करते जाएंगे। इसके बाद हम नीचे आता हूँ, मैं जल्दी से नीचे आ जाते हैं और रिटर्न के अंदर ना पहले हम डाटा डालना शुरू करते हैं। पहले मैं कहूँगा div डाल दी, क्लास नेम डाल दी और मैं इसे लार्ज और बैकग्राउंड रख लेता हूँ। सही हो गया। और यहाँ पे हम सारा डाटा शुरू में डिस्प्ले कराते हैं कि क्या क्या डाटा हमने डिस्प्ले कराना है, क्या क्या होना है। ये टॉप की से दे दी मैंने। इसके अंदर तो बेसिकली पहले तो मेरे पास टॉप नैव बार शो होनी चाहिए। तो ये टॉप नैव बार ये जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसे कॉल कर लिया। और टॉप ब्लॉक भी हम यहीं बनाते हैं, ये दोनों एक साथ आएंगे, इनमें कोई गैप नहीं होना, ये अलग डिव में होंगे। अलग डिव के बाद हमें एक और डिव बनाई है जो हम रखता हूँ क्लास नेम, उसे दे देते हैं बॉडी पार्ट के नाम की। बॉडी पार्ट कर लिया, क्योंकि बॉडी पार्ट है ना, बेसिकली ऊपर वाले को हेडर पार्ट के आप समझ लें, टॉप कह लें, ज़्यादातर मैं टॉप कहता हूँ, लोग हेडर भी कहते होते हैं, तो आप वो कर लें। मिडल वाले को मैं बॉडी कह लेता हूँ। और इसमें भी एक मैंने क्लास नेम दे दी और इसे मैं BG2 बॉडी 2 कह लिया। और इसके अंदर मैंने क्या बनाना है, मैंने मिंट बनाना है एक। तो मिंट के अंदर लॉगिन का, क्योंकि मुझे ज़रूरत है लॉगिन मिंट के अंदर, कोई हर बंदा तो कनेक्ट किए बगैर नहीं कर सकता, तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। चले हम पूरी इसको ही करते हैं। लॉगिन के अंदर मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ लॉगिन का, ये मैं अभी ऊपर कोड कर देता हूँ, ये क्या होगा इसमें, ये मिंटिंग वाले में ही होगा, मिंटिंग के अलावा वाले में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। कनेक्टेड के साथ आ गया कनेक्टेड और कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट हमने डाल लिया। इसको मैं कर लिया यहाँ पे बंद। अब ये वाली ये भी जितने भी एरर शेरर आ रही हैं मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ कनेक्टेड आएगा ये गैस, ठीक हो गया। ये बने हुए नहीं है, मैं अभी बना भी लूँगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, मैंने बनाना है रोड मैप शो करना है, तो रोड मैप शो कर लिया। उसके बाद अबाउट अस शो करना है, तो अबाउट अस शो कर लिया। यहाँ पे ये वाला साइन है, यहाँ पे भी हम यही कर लेते हैं। अच्छा, अबाउट अस रोड मैप शो हो गया। इसके बाद हमने टीम शो करनी है, तो टीम शो हो गई। और मेरे ख्याल में एंड पे अगर हम वाइट पेपर, मेरे ख्याल में रह गया था वाइट पेपर, ये देख लें कि मैं जितने भी थे हमने ये सारे बुला लिए, एक रह गया फुटर, वो कह रहा है फुटर का, फुटर को हम बनाते हैं ये आखिरी इससे बाहर, फुटर को बिल्कुल अलग रहने देते हैं, किसी के साथ नहीं कॉल करते। अब ना ये कुछ एरर आ रही है मेरे पास, ये एरर मैं शुरू में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ हम शुरू में ही कर लेते हैं, इसको शुरू में ही ख़त्म करते हैं, बाद में सिर्फ डिज़ाइनिंग रह जाएगी। तो मैं कुछ स्टेट्स बनाने लगा हूँ यहाँ पे। कॉन्स्ट पहली हम कर लेते हैं प्रोवाइडर स्पेलिंग के मसले हो रहे हैं, प्रोवाइडर कर ली। इसके बाद इक्वल लगा लिया, यूज स्टेट कर ली, यूज स्टेट के अंदर अनडिफाइंड शुरू में। बेसिकली आपने फेमिलियर होंगे किस तरह बनाते हैं इसको। मैं फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट नहीं है, तो फंक्शनल में तो यूँ ही बनती हैं। 2 3 4 5 मेरे ख्याल में मुझे चाहिए होंगी। दूसरे मैं कर देता हूँ कनेक्टेड और सेट कनेक्टेड, ये फॉल्स ही रहेगा शुरू में। इसके बाद आ गया कॉन्ट्रैक्ट और सेट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आ गया अकाउंट, और ये वाले वैसे यूज़ शायद ना ही हो, अगर अभी के लिए बना लेते हैं, अगर यूज़ किया हमने तो हम कर लेंगे। सेट अकाउंट कर लेते हैं। और लास्ट में मैं ज़्यादातर रखता हूँ साइनर के लिए, साइनर और सेट साइनर। कन्वेंशन है, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखें हमने कुछ यूज़ किए थे, लॉगिन कनेक्टेड और कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ किए थे, वो एक ही बारी में ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ और मिंटिंग के ऑप्शन को कनेक्ट कर रहा हूँ। एसिंक आ गया, एसिंक फंक्शन है, यहाँ पे ये 2 साइन लगाए। एरो फंक्शन बना रहे हैं, एरो फंक्शन के अंदर ट्राई और कैच बनाते हैं। पहले तो हम ट्राई ही करते हैं। लेट किया न्यू प्रोवाइडर इक्वल टू न्यू, अभी ईथर्स के नाम की आपको पता होगा यूज़ करनी है। प्रोवाइड, ये क्या नाम है मेरा, प्रोवाइडर्स है। और डॉट web3, अभी आपको पता है ये web3 है, web3 प्रोवाइडर आ गया। विंडो डॉट इथीरियम, आई होप मैंने स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं की, तो ये यूं ही होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं इफ़, अगर तो ये नया प्रोवाइडर है और इसको हम इक्वल टू अनडिफाइंड कर लिया, अगर ये अनडिफाइंड है हम करते हैं लेट न्यू अकाउंट
इक्वल टू अवेट। अवेट का कीवर्ड मुझे पता यकीन है, हम ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की डिटेल में नहीं जाएंगे इस वीडियो में। इथेरियम डॉट रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर हम कर लेते हैं मेथड। मेथड के साथ कर लिया ई, यहाँ पे ये आएगा। इथेरियम के साथ हमने रखा है रिक्वेस्ट अकाउंट्स। अकाउंट को की रिक्वेस्ट के वाला भी मसला हल हो गया है। इसके बाद लेट न्यू साइनर है, यहाँ पे आप देखें मैंने साइनर के नाम की भी बनाई थी। तो लेट साइनर के साथ हम डाल लेते हैं अवेट इक्वल अवेट, और न्यू ईथर्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम पहले तो करते हैं एड्रेस 1, फिर हम कर लेते हैं ABI, और ये मैं बता भी देता हूँ होता क्या, न्यू साइनर। ये ABI बेसिकली आपको ये देख याद होगा कि मैंने यहाँ पे आपको कहा था एक्स्ट्रा के अंदर जाके जो जेसॉन फाइल थी, और ये मैंने ऊपर डिक्लेयर भी की हुई है ABI के नाम की फ़ाइल। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, और आखिरी चीज़ जो हम बनाते हैं ना वो होती है नेट कॉन्ट्रैक्ट। अवेट का कीवर्ड यूज़ कर लिया, न्यू कर लिया, ईथर्स कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम दोबारा इस कॉन्ट्रैक्ट वाले को हमने मिक्स कर दिया। मैं समझा था ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम इसको यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसे कॉपी करना है और यहाँ पे ना आपने इसे पेस्ट कर देना है, और जो ऊपर वाला है जो साइनर वाला है उसको आपने यूँ नहीं करना, आपने यहाँ पे करना है गेट, यहाँ पे है गेट SIGNER, गेट साइनर के नाम से, और इसको आपने यूँ बंद कर लिया और ख़ाली इस तरह आप रख रहे हैं इसे, और एंड पे बस आप इनसे सेट करते जाते हैं। तो बहुत आसान हो गया। सेट प्रोवाइडर के अंदर आपने न्यू प्रोवाइडर डाल दिया, बस सेट हो गया। सेट अकाउंट के अंदर आपने न्यू अकाउंट डाल दिया, हो गया। एंड पे आपने सेट साइनर के अंदर न्यू साइनर डाल दिया, बंद हो गया। सेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया, और लास्ट सेट कनेक्टेड के अंदर आपने ट्रू कर दिया कि कनेक्ट हो गया। अगर ये सच ना हो, मतलब इफ़ ये ना हो, तो हम एल्स में चले जाते हैं, और एल्स के अंदर हम अलर्ट कर लेते हैं। अलर्ट के अंदर हम करते हैं कि क्या लिखें, प्लीज़ इंस्टॉल मेटामास्क कर लेते हैं, मेटामास्क, ये हो गया। और इसके बाद हम कर लेते हैं कैच। अगर ये वाली कैच भी तो करना है एरर को, कैच के अंदर यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट आएंगी, और यूँ एक ब्रैकेट आ गया, हमने ज़्यादा डाल लिया। इफ़ एल्स, और ये ट्राई का कहाँ पे, अच्छा ट्राई यहाँ पे है, तो कैच ये हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देंगे, वो कैच यहाँ पे आएगा। कैच के बाद आएगा, हम कैच के अंदर हम एरर की डाल लेते हैं, और इसे कर लेते हैं console.log और एरर। ये बेसिकली मैं नीचे अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा मसले हल होते नज़र आ रहे होंगे आपको। और वो कह रहा है गेट साइनर के नाम से कोई चीज़, आई गेस हमने सब कर लिया। मैं देख लेता हूँ अगर हमने यहाँ पे गेट के नाम से कोई मसला किया है। यहाँ पे गेट साइनर वो कह रहा है कहाँ पे, लाइन नंबर कह रहा है 34 यहाँ पे सेट अकाउंट है, ये तो यूँ ही होगा, न्यू अकाउंट के अंदर आएगा। और अच्छा ये जो एरर आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे बता रहे हैं एक एरर, तो यहाँ ईथर नहीं था, हमने गलती कर दी। यहाँ पे आता है न्यू प्रोवाइडर आएगा ऑब्वियसली, तो प्रोवाइडर कर लेते हैं, और अब इसे देखते हैं तो ये देखें एरर सारे ख़त्म हो गए हैं। बेसिकली सारा app.js का तो काम हो गया अब हमारा। तो app.js के बाद अब आपको सारी चीज़ें नज़र आने शुरू कर देंगी कि किस तरह कौन सी चीज़ काम कर रही है और किस तरह हम इसे देखेंगे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और मैं आपको बेसिकली टॉप नैव बार हमने बना ली थी, और टॉप नैव बार यहाँ कहाँ पे थी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि हमने सबसे इसके पहले हमने टॉप नैव बार बनाई थी, और पर हम चाहते थे कि वो हमें नज़र आए, तो हमने वहाँ पे अब यहाँ पे हमने app.js में उसे डाल लिया है। app.js में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आके हमने टॉप नैव बार डाल दी है। तो अगर मैं वापस जाऊँ और हम यहाँ देखें तो ये देखें बैकग्राउंड में ये नज़र आने लग गई है। यहाँ पे हम आ गए और ये बैकग्राउंड में हमें नज़र आने लग गई है। तो अब हमने बेसिकली बैकग्राउंड तो बना लिया और टॉप नैव बार भी बना ली। तो टॉप नैव बार के बाद हम ये देखते हैं टॉप ब्लॉक आता है, तो हम टॉप ब्लॉक के नाम की फ़ाइल खोलते हैं। अब टॉप ब्लॉक में ऐसा क्या होना चाहिए, या जो हमने शुरू में जो हमने बनाना था उस लिहाज से टॉप
ब्लॉक हमें, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो टॉप ब्लॉक में एक जो चीज़ थी वो हम शुरू में तो रिएक्ट को ही इंपोर्ट करते हैं। अब जल्दी जल्दी से हम बनाते हैं। टॉप रिएक्ट कर लिया, रिएक्ट के बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं लोगों को जो इसमें यूज़ होगा, और ये यूज़ होगा NFT में ही जाके, NFT इमेजेस में। NFT इमेजेस में जाके मुझे देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आते हैं NFT इमेजेस के अंदर आए, और यहाँ पे आई गेस इनमें था, यहाँ पे नेम, ये वाला नेम शो होना चाहिए। तो हम इसको नेम डॉट, इसका है PNG आई गेस, नेम डॉट PNG के नाम की फ़ाइल है, हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लिया। अब बाकी सेम वो जो जिस तरह रिएक्ट में होता है, हम डिफ़ॉल्ट करके एरो फंक्शन बना के इसको यहाँ पे यूँ बना लेते हैं। इसके अंदर हमने कर लिया रिटर्न। रिटर्न के अंदर अब हम करते हैं डिव के नाम क्लास नेम, और ये कंटेनर के नाम की होनी चाहिए, और इसको होना चाहिए BG टॉप। इसके बाद यहाँ पे आके हम एक और डिव बनाएंगे इसी के अंदर, तो इसको क्लास नेम देंगे कंटेंट, और इस कंटेंट के अंदर हमने बेसिकली वो चीज़ भी शो करनी है, और H1 के नाम की हेडिंग भी डालते हैं, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम, और टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, और इसका जो भी नाम है, नियो समथिंग नाम था, नियो ANUNNAKI, यहाँ पे हमने डाल लिया। अब ये डिव के एंड में बस हम लोगो अटैच कर लेते हैं जल्दी से, IMG सोर्स, और फिर लोगो भी यहाँ डाल देते हैं। यहाँ पे लोगो डल गया था हमारा, एक मिनट, हम यहाँ पे थे, टॉप ब्लॉक के अंदर हम थे, टॉप ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हमने लोगो डाल दिया था। अब यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं जल्दी से, क्या एरर है। एरर, अच्छा यहाँ पे हम, आपने क्या करना है, आपने ना ये वाला साइन डालना है, यहाँ पे हमने डालना है ये वाला साइन। इससे क्या होगा, ये पूरा टॉप एक ब्लॉक बन जाएगा यहाँ से आके ये। अब ये एरर ख़त्म हो गया, और मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। अगर हम इसे रन करें, अच्छा वो CSS के थ्रू हम रन कर सकेंगे, इसके बगैर मेरे ख्याल में CSS के बगैर हम इसे रन नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हम जाते हैं वापस style.css के अंदर आ जाते हैं। अब style.css हमारी पूरी बैकग्राउंड या पूरी जो भी हमारी पूरी हम बनाना चाह रहे हैं उसका मेन चीज़ है। अगर हम स्टाइल ही नहीं किया अब हमने किसी चीज़ को, तो हम बना भी नहीं सकेंगे। तो टॉप कंटेनर के को अब हम स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप ब्लॉक, लिख देता हूँ टॉप ब्लॉक, क्योंकि हमने वहाँ भी टॉप ब्लॉक के नाम से ही यूज़ किए थे। और हम यहाँ करता हूँ टॉप ब्लॉक BG कर लिया हमने, और हम इसे देते हैं बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में हम URL डाल देते हैं। URL के अंदर हमने डाल लिया NFT के अंदर हम ले गए 5.gif। इसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर आ गया सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट के अंदर आ गया नो रिपीट। इसके बाद बैकग्राउंड साइज़ के अंदर आ गया कवर, और विड्थ इसकी कर ली हमने 100%, और मार्जिन को कर लेते हैं ऑटो। इसके बाद आ जाते हैं टॉप, इसको हम कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लो को हमने कर लिया कॉलम। इसके बाद हम कर लेते हैं मेन हाइट को कर लेते हैं यहाँ पे आके 100%, और मार्जिन बॉटम हम रखेंगे 20 ये वैल्यूज आप बाद में चेंज भी कर सकेंगे, अभी आपको शायद इतना अंदाज़ा ना हो। और इसके बाद हम आ जाते हैं टॉप के अंदर के बाद टॉप नेव, और इसके अंदर हमने कर लिया नेव बार। इसको हम हाइट दे देते हैं जल्दी से 8VH की। इसके बाद हम नीचे आते हैं डॉट नेव बार, और इसको डार्क वाली के लिए डार्क ही होगी, वो मुझे याद है मैंने नाम दिए हुए हैं नेव बार के अंदर नेव। ये अगर आप एक बार प्रोजेक्ट खुद बनाएंगे तो आपको भी नाम याद हो जाएगा, उसके अंदर नेव लिंक था, नेव लिंक। और इसको हमने कलर दे दिया यहाँ पे वाइट कलर दे दिया। वाइट कलर के बाद हम आ जाते हैं BG, हमने टॉप जो टॉप था उसका BG है, BG टॉप था। इसके बाद इसे मिन हाइट दे दी हमने जल्दी से 100VH की। पोजीशन को कर लेते हैं रिलेटिव, और इसके बाद हम कर लेते हैं डिस्प्ले को कर लेते हैं फ्लेक्स। यहाँ तक तो हमारा बन गया है, पर इसमें अभी हम कंटेंट हमारा रहता है, हम कंटेंट को देख लेते हैं। कंटेंट को किया मार्जिन शुरू में हम देते हैं इसे ऑटो,
इसके बाद हम करते हैं डिस्प्ले को फ्लेक्स, और इसके अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन हम दे देते हैं कॉलम, और अलाइन आइटम को दे देते हैं सेंटर। इसके बाद हम कंटेंट में जाते हैं और इसको H1 कहते हैं। H1 के अंदर आके कर लेते हैं फॉन्ट साइज़ को करते हैं 4 REM। और इसके बाद आते हैं कंटेंट, कंटेंट के अंदर आके करते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ को करते हैं विड्थ, विड्थ को कर लिया जल्दी से 60%, टेक्स्ट लाइन को कर लिया सेंटर, और कलर को कर लिया, कलर को कर लिया वाइट। इसके बाद वापस नीचे आते हैं और वाइट पेपर पे बाद में आए, या वाइट पेपर भी अभी कर लें, चलें अभी के लिए हम यूँ ही रहने देते हैं। इसको मैंने रन किया और इसको यहाँ पे मैंने रीलोड किया। अब रीलोड के मसला क्या हो रहा है कि इसके पीछे बन रहा है और वो आपको यूँ नज़र आएगा नहीं जब तक कि आपने पूरा कर नहीं लिया। तो हम आते हैं वापस, टॉप ब्लॉक हमारा बन गया था, इसे हम बंद कर लेते हैं। और अबाउट अस, अभी सबसे पहले हम सारी HTML कर लेते हैं, उसके बाद हम सारी स्टाइलिंग एक साथ ही कर लेंगे। हम आ जाते हैं अबाउट अस पे। तो आपको ओरिजिनल याद ही हो गई, आपके सामने UI UX तो खुली होगी, जो भी आप फाइल बनाने लगेंगे या जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे वो वाली फ़ाइल आपके सामने खुली होगी। तो हम अब अबाउट की जल्दी से फाइल, सारी फाइल्स या तो हम पहले बना लेते हैं, वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इंपोर्ट कर ली रिएक्ट को जल्दी से। इसके बाद आ गए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे ये कर लिया, रिटर्न कर लिया। रिटर्न के बाद यहाँ पे यूँ आ गए, क्लास नेम के अंदर लिख लेते हैं container1 BG टॉप। डिव क्लास नेम के अंदर कर लिया कंटेंट। हेडिंग 1 के अंदर कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर। द फर्स्ट, बेसिकली जो भी आपने लिखना है वो आप लिख लेंगे। मैं यहाँ कहता हूँ फर्स्ट NFT प्रोजेक्ट टू एक्टिवली सीड प्लस कोलोनलाइज द, बेसिकली जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे ना, मतलब या लिखना चाहेंगे वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। हम यहाँ मेटा मास्क लिख देते हैं, मेटावर्स लिख देते हैं। इसके बाद हमने ऐड कर लेते हैं एक पैराग्राफ, अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहें, यहाँ पे आके पैराग्राफ हम ऐड कर लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर भी आपने वही कुछ लिखना है जो आप चाहते हैं। पैराग्राफ को हम शुरू में ही स्टाइल दे देते हैं थोड़ा सा, कि उसको नज़र कैसे, पैराग्राफ बहुत पतला होता है वरना। और हम इसे कहते हैं फॉन्ट साइज़, हम इसका बड़ा कर लेते हैं अभी से कि वो हो 24 पिक्सल, या आप CSS में भी कर सकते हैं पर मैं यहीं कर रहा हूँ। एन एपिक अरे ऑफ पिक्सल एंड वोक्सल आर्ट क्रिएटेड। अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है वो आपने खुद सही करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ कि वो कैसे होगी। द एफर्ट्स ऑफ 4 talented pixel and 3D artists। बस ये मैं बेसिकली ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रहा, आपने अपना बेसिकली अपना इससे रिलेटेड डाटा खुद डाल लेना है। तो अबाउट अस के नाम की भी फ़ाइल हमारी हो गई है। अब हम आ जाते हैं टीम के नाम की फ़ाइल पे। और टीम में क्या होगा, बेसिकली जो जो टीम या टीम मेंबर जो होते हैं ना, या जो भी NFT में जिन लोगों ने मिल के प्रोजेक्ट बनाया होता है, मेजॉरिटी तौर पे उन लोगों के नाम आते हैं यहाँ पे। तो हमने शुरू में तो हम बाकियों की तरह इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को, और यहाँ पे मैं रिएक्ट को इंपोर्ट कर चुका हूँ। इसके बाद हम कहते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, जिस तरह हम पिछले में किया था। हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के बाद हमने एक एरो फंक्शन बना लिया था, यहाँ पे हम एंड पे आ गए, एरो फंक्शन बना लिया। और एरो फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न के अंदर यहाँ पे मैंने यूँ ही उसी तरह कर लिया। अब मुझे ना काफ़ी ज़्यादा इमेजेस चाहिए होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली टीम के अंदर इमेजेस हैं, तो हम सारी इमेजेस को मैं ले लेता हूँ। इसको मैं इंपोर्ट, और इसको हर इमेजेस को नाम NFT के नाम से देते हैं, और NFT के बाद ना नंबर डाल देते हैं ताकि आसानी हो जाए। इसके बाद यूँ हो गया, और यहाँ पे हम कर लेते हैं NFT इमेजेस, और इसके बाद 6.png। इसके बाद इंपोर्ट कर लेते हैं NFT2 फ्रॉम, सेम चीज़ NFT इमेजेस में जाके हम 7th वाली इमेज को कर लेंगे 7.png। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे 1 2 मतलब काफ़ी ज़्यादा बार पर मैंने कॉपी पेस्ट किया। इसको हम कर लेते हैं 3
4 5 6 7 8 इमेजेस यहाँ 7 है तो हम यहाँ 8 कर लेते हैं, यहाँ पे 9 कर लेते हैं, यहाँ 10 कर लिया, यहाँ 11 कर लिया, यहाँ 12 कर लिया, यहाँ पे 13 कर लिया। अभी बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे कह रहा है 2 एरर आ रहे हैं, वो हम देख लेते हैं कि कौन से एरर। 13 में एरर आ रहा है, वो कह रहा है 13 के नाम की आएगा, फिर फाइल होगी ही नहीं। ये 13.gif थी शायद, और 12 भी gif ही थी। अब हम नीचे आके एरर देखें, ये सारे एरर ख़त्म हो गए। अभी मैंने डिक्लेयर तो कर लिए सारे, 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आपने क्या है बेसिकली यहाँ पे मैं जल्दी से बना लेता हूँ कि जो भी हमने डिव के अंदर बनानी है। पहली डिव रखी, इसको क्लास नेम दे देते हैं टीम ब्लॉक के नाम से। इसके बाद आईडी से दे देते हैं टीम की नाम की। इसके बाद हेडिंग 2 बना ली टीम। हेडिंग 2 के बाद हम यहाँ पे आके बनाते हैं डिव क्लास नेम रो कंटेनर और क्लियर फिक्स। यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, डिव को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे डिव क्लास नेम टीम ब्लॉक इन्फो के नाम का हमने बना लिया। इसके बाद हम कॉलम इसे कर लेते हैं लार्ज 4, मतलब लार्ज साइज़ हो तो 4 नज़र आए, मिड साइज़ हो तो 6 नज़र आए। और ये मैंने हमने इसको हम यहाँ से कट करते हैं, गलत हो गया, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कॉलम स्मॉल, और स्मॉल के साथ हम कर लेते हैं 12। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और करते हैं डिव नीचे हम आ जाते हैं, डिव करते हैं क्लास नेम करते हैं इनर बॉक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम करते हैं आगे इमेज के साथ आके कर लेते हैं सोर्स और NFT1 कर लेते हैं, अल्टरनेटिव करते हैं, फिर यहाँ पे टाइटल कर लेते हैं, फिर इसे यूं कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे करते हैं डिव क्लास नेम लोअर बॉक्स को हमने कर लिया बंद। लोअर बॉक्स के साथ हम एक हेडिंग बनाते हैं जहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना नाम लिख देते हैं, आपने कुछ और लिख देना है, आपकी मर्ज़ी है। और फाउंड नाम कहते हैं, फाउंडर आएगा, क्रिएटर आएगा, प्रोजेक्ट आएगा और आर्टिस्ट आ जाएगा, ARTIST आर्टिस्ट आ गया। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, पेस्ट यहाँ 2 किया, दोबारा पेस्ट यहाँ 3 किया, मतलब ये इमेज है ना, ये देखें यहाँ पे ये चेंज हो रही है, पेस्ट इमेज 4, पेस्ट इमेज 5, पेस्ट इमेज 6। अब मैंने 6 बना ली। अब 6 मैंने बना ली तो मेरा टीम का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम फुटर का सेक्शन बनाते हैं। अब हम आ गए हैं फुटर की फ़ाइल में, और फुटर को हम बना लेंगे, यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को, रिएक्ट के साथ ही इसके बाद इसके अंदर हम एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के नाम की फ़ाइल बना ली, और यहाँ पे हमने इसको यूं कर लिया। अब यहाँ पे हम फंक्शन नहीं लिख रहे वरना वो अलग फ़ाइल के लिए होगा, आप देख रहे होंगे हमने वैसे ही रखा हुआ है। इसको हम यूं करते हैं, इसके अंदर हम एक और डिव क्लास नेम बना लेते हैं, और डिव क्लास नेम को मैं यहाँ पे यूँ बंद कर देता हूँ। और डिव क्लास नेम के अंदर अब हम एक क्लास दे देते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं फुटर ब्लॉक, मतलब फुटर का जो ब्लॉक है वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं पी स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कर लिया, फ़ॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ 25 पिक्सल, 25 पिक्सल दे दिया। फ़ॉन्ट वेट जो है, फ़ॉन्ट वेट को हम कर देते हैं बोल्डर। इसके बाद हम करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली को कर लेते हैं कर्सिव, और लेटर स्पेसिंग को हम कर लेते हैं 5 पिक्सल। लेटर फिक्सिंग को हमने कर लिया 5 पिक्सल। हम यहाँ पे से करते हैं बंद, इसे करते हैं कॉपीराइट 2022 नियो एंड नू कूनी, ऐसी फ़ाइल हमने बना ली। हम इसको यहाँ पे रन भी कर लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में रन नहीं हो रहा, तो इसे हम रन कर लेते हैं कि एरर शेरर है तो वो हमें एरर नज़र आ जाए। ये रन होता है तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको ये कैसे होगा। अभी देखें हमें एरर कोई भी नहीं मिल रहा, तो फुटर भी हमारा सही बना है।
अब फुटर के बाद हम नेक्स्ट बनाते हैं फ़ाइल। फुटर के बाद हमने बनानी है वाइट पेपर की फ़ाइल। मैंने बेसिकली फुटर को ही कॉपी करके उसके अंदर ही एडिट किया है, आप देख लें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रिएक्ट। उसी तरह वाइट पेपर की आईडी यहाँ पे मैंने बस हेडिंग डाली है और पी से मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया, वाइट पेपर लिंक दे दिया इसको, और ये आप देख लें बस ये रीड इट, बिल्कुल सिंपल सा है, फुटर की तरह किया है मैंने, कॉपी पेस्ट करके बिल्कुल जल्दी से वाइट पेपर बना लिया। ये देख लें, वाइट पेपर जब बन गया है तो उसके बाद हम आते हैं रोड मैप पे, और रोड मैप भी मैंने बना लिया, बिल्कुल सेम है। इसमें आपने एक इमेज लेनी है, ये जो इमेज रोड मैप डॉट पी एन जी NFT इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे एक रोड मैप डॉट PNG की फ़ाइल है, उसके अंदर हमने यहाँ पे रोड मैप का बनाया, आईडी नाम दिया और बस इमेज को कॉल कर लिया है। बेसिकली ये हुआ है रोड मैप और वाइट पेपर में। रोड मैप और वाइट पेपर बहुत सिंपल थे, हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक थे। अब जो मेन फाइल हमारे पास आ गई है वो है हमारी पास मिंटिंग की फ़ाइल, तो हम इसको जल्दी से यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं हम ईथर्स को, क्योंकि यहाँ पे मिंटिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला जितना भी काम है वो यहाँ पे बेसिकली हो रहा होगा, तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और हम देखते हैं किस तरह होगा। ईथर्स कर लेते हैं, ईथर्स के साथ हमने इसको NFTs में ले जाते हैं, NFTs की एक इमेज को हमने इंपोर्ट करना है, वो हम कर लेते हैं। इंपोर्ट के साथ किस फोल्डर में है, इमेजेस वाले फोल्डर में है, और इमेजेस वाले फोल्डर में उसका नाम है do.gif आई गेस। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम वॉलेट्स को कर लेते हैं। वॉलेट्स के नाम का मैंने आपको शुरू में मैं अभी दिखा भी देता हूँ कहाँ पे आएगा। वॉलेट्स किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स्ट्रा के साथ आपके आ गया है वॉलेट का यही नाम है, wallets.json। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अगर हम ऊपर रहें तो यहाँ देखिए एक्स्ट्रा के अंदर wallet.json के नाम की फ़ाइल आ रही है। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट पासवर्ड, कॉन्स्ट पासवर्ड के अंदर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के अंदर हम कर लेते हैं लॉगिन, कनेक्टेड और कॉन्ट। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत मज़े की चीज़ होने वाली है। ये आपको वैसे अगर आपका जावास्क्रिप्ट का बैकग्राउंड है तो आपको तो समझ आ गई होगी, पर अगर मैं ऐप पे जाऊँ तो ये देखें मिंट के अंदर लॉगिन है, कनेक्टेड है और कॉन्ट, ये नहीं, ये वाले 3 लफ्ज़ आ रहे थे, ये कहाँ से आए थे, बेसिकली यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इन्हें बनाएंगे हम किस तरह। सबसे पहले तो कॉन्स्ट नेम कर लेते हैं। कॉन्स्ट नेम के साथ हम async फंक्शन बनाते हैं, और async फंक्शन को हम एरो फंक्शन ही होगा ऑब्वियसली, तो हम एरो फंक्शन बना लिया यहाँ पे। एरो फंक्शन के बाद हमने यहाँ पे लेट न्यू अकाउंट बनाते हैं एक। इसके बाद यहाँ पे करते हैं अवेट, और विंडो डॉट इथीरियम का है, और रिक्वेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे मेथड, मेथड कौन सा है, ETH रिक्वेस्ट अकाउंट्स, ये कर लिया। इसके बाद आके कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर हम आके कर लेते हैं न्यू अकाउंट, और इसको मैंने यहाँ कर लिया बंद। अब इसके बाद हम ट्राई कैच कर लेते हैं। ट्राई कैच बनाता हूँ, ट्राई के अंदर तो मैं शुरू में लिखता हूँ कंसोल। ये कंसोल लॉग बेसिकली आपने ना, फ़ायदा क्या होता है कंसोल लॉग अगर आपने लिखा होगा ना, तो कंसोल लॉग में आपको फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पे गूगल क्रोम में जाएंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करेंगे, और यहाँ पे जब आप कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा होगा, कोई गड़बड़ हो रही होगी, इनर स्क्रिप्ट लोड हुई या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होंगी, तो आपने यहाँ से चेक करनी है। सही है, यहाँ पे आई गेस इक्वल का साइन आता है, इक्वल के साथ कह रहा है कुछ एरर आ रहा है, मिसिंग कैच। अच्छा मैं कैच अब हम बना लेते हैं, यहाँ पे कैच कर लेते हैं, वो पहले ही एरर दे रहा है तो हम पहले ही कैच बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखें एरर ख़त्म हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे नहीं आना, इंस्पेक्ट में आना है, कंसोल में आना है, तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा है, ये जो एरर नीचे आ रहे थे लेट इसके वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम आते हैं, और हम कंसोल लॉग वॉलेट कर लिया था मैंने। इसके बाद मैं आता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट वाइट लिस्टेड के नाम से मैंने बना ली, और इसके अंदर मैंने किया वॉलेट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर के अंदर हम कर लेते हैं चेक अडल्ट कि बंदा है या नहीं है। इसके बाद हम फंक्शन बना लेते हैं इसी चेक अडल्ट का जो हमने ऊपर यूज़ किया है, और इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, वॉलेट्स पास करते हैं। वॉलेट्स के अंदर आके हम वॉलेट्स किया टू लोअर केस किया, 3 इक्वल डाले, न्यू अकाउंट किया, ये आया 0 लिखा, डॉट टू लोअर केस किया, और लोअर केस करने के बाद हम यहाँ पे से बंद करते हैं।
इसके बाद ये वाला तो मेरा फंक्शन बन चुका है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़ अगर तो वाइट लिस्टेड है और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो फिर तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ऑप्शन में चले जाएँ। ऑप्शंस में आ गए वैल्यू, इसके अंदर हम यहाँ आते हैं वैल्यू, वैल्यू के अंदर आ गए ईथर्स डॉट यूटिल्स, यूटिलिटीज़ आप कह लें। उसके बाद पार्स ईथर, ये फंक्शन है, इसको आपने क्या वैल्यू देनी है 0.01 मैं दे देता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम इसके अंदर डालते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्स्ट टी एक्स, अवेट का कीवर्ड डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ करते हैं अवेट के बाद करते हैं कॉन्ट डॉट वाइट लिस्टेड, यूँ नहीं होगा इसे, हम करते हैं वाइट लिस्ट मिंट, ये करते हैं 1 कोमा पासवर्ड जो भी है, पासवर्ड पास कर दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 रखा था, और यहाँ पे मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ। इसके बाद अगर तो ये हो रहा है तो डॉट देन हो जाए, और देन के अंदर रिक्वेस्ट किया जा रही है, इसको यूँ किया और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाने की कोशिश की। इसके अंदर हम कहते हैं टाइम आउट का डाल देते हैं कि टाइम आउट वाला सीन हो या ना हो। टाइम आउट को हमने, टाइम आउट की जगह हम यहाँ पे सेट टाइम आउट ही लिखते हैं, और सेट टाइम आउट के साथ हम करते हैं यूँ, और इसके अंदर एक और एरो फंक्शन बनाते हैं यूँ, और इसके अंदर हम अलर्ट बॉक्स डाल देते हैं कि मिंटेड हुई है या नहीं हुई, जो भी है मिंटेड सक्सेसफुली, और कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर वही जो रिक्वेस्ट है, वरना वो एरर हमें कंसोल लॉग में विंडो गूगल क्रोम के अंदर शो कर दे। और यहाँ पे जब आप ये कर लेंगे तो यहाँ पे ना आपने इस वाले ब्रैकेट, ये जो ये वाली ब्रैकेट है, इसके बाद आपने लिखना है 15,000, ये सेकंड है बेसिकली, 15 सेकंड या जो भी है, ठीक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आके बस ये कर लिया, और हम एल्स में चले जाते हैं। मेरे ख्याल में हमारा इफ कंप्लीट हो गया, और एल्स में बस हम बिल्कुल सिंपल सी डालेंगे, अलर्ट डाल देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। और अलर्ट के अंदर लिखेंगे कॉलर इज़ नॉट वाइट लिस्टेड, बस सिंपल सा है, हमने अलर्ट डाल दिया है और कॉलर इज़ नॉट वाइट लिस्टेड आ गया, और हमारा ये वाली मेन लॉजिक तो हो गई है कंप्लीट। अब हम आते हैं और मेन काम पे आते हैं, जो हमने करना है वो कैसे है। हम यहाँ पे आए, कैच के बाद, कैच हमने नहीं डाला बल्कि हम कैच भी डाल लेते हैं। कैच के अंदर भी हमने अलर्ट ही डालनी है वैसे तो। अलर्ट, अलर्ट के अंदर आ गया एरर, लिख बस एरर लिखते हैं, आपको एरर से समझ आ जानी चाहिए। और यहाँ पे अगर कौन सा एरर है वो भी तो हमने देखना है, तो कंसोल लॉग के अंदर हम ये वाला एरर पास कर लेंगे। ये हो गया। अब कैच के बाद आपने आ जाना, ये हमें देख लेता हूँ ब्रैकेट बंद किधर हो रही है, अच्छा नेम के बाद हो रही है। तो कैच इधर से हमने मेन कोडिंग शुरू करनी है, जिसके अंदर हम अपना डिज़ाइन बना रहे हैं स्क्रीन का। यहाँ पे आए, डिव कर ली, डिव को मैंने यूँ बंद किया। डिव के बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास नेम मिंट ब्लॉक हो गया, आईडी के साथ आ गया मिंट, क्योंकि मिंट वाली आईडी मैंने इसे दे दी है। अब यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं H2 के नाम की, इसे हम दे देते हैं मिंट, और मिंट के साथ हम यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि डिव क्लास नेम, और इसके अंदर आते हैं NFT बॉक्स कंटेनर। इसके बाद हम आते हैं डिव क्लास नेम NFT इमेज, और यहाँ पे आके आप करते हैं डिव क्लास नेम, और इमेज के साथ हम कर लेते हैं NFT। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और करते हैं इमेज, इमेज सोर्स क्या है, इमेज सोर्स है हमारे पास बेसिकली NFTs के नाम की हमने इमेज सोर्स डाल दी यहाँ पे। और इस डिव से अगर हम बाहर आ जाएं, क्योंकि ये हमें इस डिव से बाहर ही आना पड़ेगा, क्योंकि मेन क्या है कि ये NFT वाली है, और इसके बाद हमने इमेज वाली बंद कर दी थी। इमेज के बाद हम इस डिव के बाहर आ गए, और इसके अंदर हम यहाँ बनाते हैं आके डिव क्लास नेम NFT बाय, इसको मैंने कर लिया बंद। डिव क्लास नेम NFT हो गई कॉस्ट, कॉस्ट पे आ गए।
इसके बाद हम आगे पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पहला क्या है, प्राइस है, जो हमें प्राइस शो करनी है हमने मिंट की। उसके बाद क्या है, ये बेसिकली हार्ड डाटा है, फॉर सेल 0.1। और लास्ट में हमारे पास आ गया है पब्लिक सेल 0.15। फिर इस डिव के बाद हम आते हैं और यहाँ पे हम एक अगर ये कनेक्टेड है तो क्या करें, यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी कि कनेक्टेड है तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं इन सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं बनाता हूँ बटन। बटन के आगे आगे क्लास नेम, बटन की हमने क्लास देती हैं बटन को। यहाँ पे बटन के अंदर क्लास नेम आएगी, बटन के अंदर क्लास नेम आ गई BTN मिंट के नाम की क्लास आ गई। और अगर हम इसे क्लिक किया जाए, ऑन क्लिक डाल दिया हमने इस पर, इस ऑन क्लिक को हम कर लेते हैं यूं करके नेम, ऑन क्लिक के साथ आ गया नेम। और यहाँ पे करते हैं मिंट NFT। और अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होना चाहिए, मतलब अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपने यहाँ पे डाले 2 डॉट और आपने यही वाली ब्रैकेट दोबारा डाली। और इस ब्रैकेट के अंदर मैं एक और बटन बनाऊंगा, इसको मैं सेम नाम दूंगा और इसको बटन दूंगा और बटन के साथ मिंट ही आएगा। इसके तरह सेम तरह ऑन क्लिक आ गया। ऑन क्लिक के अंदर इस बार क्या फ़र्क है, इस बार ऑन क्लिक में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आ गया लॉगिन। और लॉगिन के बाद यहाँ पे क्या आया, कनेक्ट वॉलेट। ये यहाँ पे बेसिकली बन गया है। अब यहाँ पे हमारे पास सारे एरर भी आप देख रहे हैं ख़त्म हो गए हैं। इनके बाद हम आते हैं नीचे और यहाँ पे मैं आके बनाता हूँ आखिरी चीज़, जो हमारी मेन चीज़ हमारे बनाने वाली है, वो मैं आके बना लेता हूँ डिव क्लास नेम दी और NFT की इन्फो। बस इन्फो हमारी रह गई है, बाकी सब हो गया। NFT की क्या, सेम वही चीज़ जो हमने पिछले में की थी, कनेक्टेड है या नहीं है। कनेक्टेड आया, कनेक्टेड के बाद आया यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद आई सेम यही वाली ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर सेम काम हुआ बटन वाला। बटन BTN प्राइमरी है इस बार, ये प्राइमरी आपको पता है क्या है, बूटस्ट्रैप से BTN कनेक्ट। और यहाँ पे हम कर लेते हैं कनेक्टेड। इसके बाद हम यहाँ ऊपर आते हैं और यहाँ पे ये बनाते हैं बटन क्लास नेम, यहाँ पे आ गया प्राइमरी के साथ आ गया बटन कनेक्ट और इनके साथ आ गया ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के अंदर लॉगिन है या नहीं है वो देखेंगे। लॉगिन है, कह रहे लॉगिन है। और लॉगिन के साथ बस इसे बंद करके कनेक्ट वॉलेट के नाम का बना लेते हैं। यहाँ पे हम आगे एंड पे हमने बस डिव क्लास नेम यहाँ पे हमने दी NFT इन्फो टेक्स्ट के नाम की और इसको मैं बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने H3 किया अल्फा जेनेसिस। इसके बाद हम आगे पैराग्राफ पे हमने आगे किया स्टाइल इसे, और इस स्टाइल को मैंने कर दिया फॉन्ट साइज़ मैं दे देता हूँ इसे 20 पिक्सल्स का हम दे देते हैं इसे फॉन्ट साइज़। और 3690 अल्फा जेनेसिस here interested in Ethereum ब्लॉकचेन। बस ये अब डाल दिया मैंने, बेसिक सिंपल सा डाटा डाल दिया। और P यहाँ पे एक और बार स्टाइल करते हैं इसे, यहाँ पे भी इसे फॉन्ट साइज़ देते हैं, फॉन्ट साइज़ को 20 ही देते हैं। और यहाँ पे मैं जो ऊपर मैंने डाटा है, आपने कुछ और लाइनें लिख देनी है, यहाँ बेसिकली डाटा उठा के दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है कि आपने इसे यूँ करना है, यहाँ पे भी आपने इसे एरर यूँ करना है।
ये हमारा मेन काम, जो मेन हमारा काम है वो हमारा होगा। अच्छा, हमने जब अब सब कुछ बना लिया है तो हम देखते हैं कि हमारे पास HTML में क्या नज़र आ रहा है, किस तरह का नज़र आ रहा है, वो हम देख लेते हैं। और हम इसे रीलोड में करता हूँ तो ये देखें, इस तरह की कोई चीज़ बन रही है हमारे पास। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो मैं आपको ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे आ रही है, इस तरह नहीं आनी चाहिए, ये बीच में ही आ रहा है। ये देखें, ये ओवरलैप कर रहा है, ये सही नहीं है। मतलब बेसिकली सब मेन चीज़ बन गई है, सिर्फ स्टाइलिंग रह गई है अब इसकी। तो हम स्टाइलिंग के लिए वापस स्टाइल डॉट सी एस एस पे आते हैं और स्टाइल डॉट सी एस एस की मदद से ही हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। और हमने कुछ हद तक तो स्टाइल कर लिया था इसे कंटेंट के मुताबिक, जहाँ पे कंटेंट के पैराग्राफ तक तो हमने इन्हें स्टाइल कर लिया था। पर अभी हमारा बाकी रह गया तो हम उसे जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो हम वाइट पेपर को करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा वाइट और हम यहाँ पे आगे लिख दिया ब्लॉक, बैकग्राउंड इमेज, उसके साथ आ गया यूआरएल, यूआरएल के साथ आ गया एनएफटी और एनएफटी के साथ आ गया 1.gif। इसके बाद हम आ जाते हैं बैकग्राउंड साइज पे, जो कि होगा ऑटो और 100%। इसके बाद हम आ जाते हैं बैकग्राउंड रिपीट पे, जो कि होगा नो रिपीट। इसके बाद हम आ जाते हैं बैकग्राउंड पोजीशन पे, जो कि होगी सेंटर। इसके बाद होगी ओपेसिटी, जो कि होगी 0.8। इसके बाद आ जाते हैं कंटेंट पे, टॉप मिंट बटन, मार्जिन टॉप 2 rem, पैडिंग आ गई 0.6 rem और 3 rem। इसके बाद हम आ जाते हैं बॉर्डर रेडियस पे, जो कि है 0। इसके बाद हम आ जाते हैं बैकग्राउंड कलर पे, जो कि है ट्रांसपेरेंट। और एंड पे आ जाते हैं बॉर्डर वेरिएबल पे, जो कि है ये वाला। और मैं कहता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड भी होना चाहिए इसे। इसके बाद हम आते हैं कंटेंट पे, कंटेंट के अंदर आ जाते हैं डॉट टॉप मिंट वाला ही होना चाहिए, क्योंकि मिंट का बटन ही था। और जब भी इसे होवर किया जाए, मतलब इसके ऊपर माउस फेरा जाए, तो मेरे पास कलर चेंज हो जाए, जो कि बैकग्राउंड कलर को चेंज करके वे कर दे वेरिएबल ये। अच्छा, अब इसके बाद जब हमारे पास मिंट का बटन हो चुका है और कंटेंट ही में मैं आता हूँ और एक्टिव वाला कर देते हैं। एक्टिव में क्या होना चाहिए, टॉप मिंट बटन, और यहाँ पे आके कर लेते हैं एक्टिव। इसके साथ हम कर लेते हैं आउटलाइन जो होनी चाहिए इसकी, वो नन होनी चाहिए, इसकी आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। ये वाली बेसिकली मैंने चीज़ कर ली। अब हम शुरू करते हैं मिंट कंटेनर को, या मिंट को हम शुरू करने लगे हैं। सही हो गया। मिंट के अंदर सबसे पहले तो आ जाता है मिंट का ब्लॉक। मिंट का ब्लॉक आ गया, जिसकी मिन हाइट मैंने रखनी है 100 VH। 100 VH इसकी हाइट होनी चाहिए मेरे। उसके बाद डिस्प्ले होना चाहिए फ्लेक्स। उसके बाद होना चाहिए फ्लेक्स डायरेक्शन होनी चाहिए कॉलम। इसके बाद आना चाहिए अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। विड्थ इसकी होनी चाहिए 80%। और इसके बाद इसका मार्जिन होना चाहिए ऑटो और ऑटो। और एंड पे एक मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं, वरना गैप नहीं आएगा, तो 20 VH वो कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, रन करते हैं इसे। और ये देखें, ये बिल्कुल बीच में तो आ गया, और ये वाली चीज़ आ गई है बिल्कुल बीच में। ये देखें, ये बनता हुआ मिंट वाला आ गया। अब हम बाकी देखते हैं कि हम किस तरह इसे छेड़ सकते हैं, इसके साथ क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब मिंट कर लिया। मिंट ब्लॉक के अंदर वो कह रहा है हाइट 2 है एक, मैं वो से जल्दी से मार्जिन दे देता हूँ। जो मैंने उसे मार्जिन दे दिया 2 rem और 0 का। और उसके बाद हम इसे दे देते हैं फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं इसे कह देता हूँ 4 rem है। इसके बाद हम आते हैं नीचे मिंट NFT बॉक्स के अंदर। जो NFT का बॉक्स है उसको मैंने हाइट दे दी जल्दी से 80% की। और इसमें विड्थ हम रख लेते हैं 80% ही रखते हैं, 80%। और बैकग्राउंड जो कलर है इसका वो होना चाहिए, यहाँ पे आ गए ये वाला। इसके बाद आ गए मार्जिन 0, ऑटो 2 rem। इसके बाद हम आ जाते हैं डिस्प्ले ग्रिड पे, और ग्रिड
टेम्पलेट कॉलम्स को अगर हम रिपीट करें तो 2 1 FR, और पैडिंग को हम देख लें 0, और बॉर्डर रेडियस को अगर हम देखें तो वो है 10 पिक्सल। इसको हम रीलोड करें तो ये आप देखें नीचे आ रहा है। इसके बाद हम नीचे आते हैं और हम सबसे पहले देख लेते हैं NFT की इमेज को। NFT इमेज ले ली हमने। इमेज की जो हाइट है वो होनी चाहिए 100%, और जो NFT की विड्थ है वो भी होनी चाहिए 100%। इसके बाद होना चाहिए डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके बाद हम कर लेते हैं फ्लेक्स की जो होनी चाहिए डायरेक्शन वो होनी चाहिए कॉलम में। इसके बाद इमेज जो NFT के साथ है उसको हम कर लेते हैं पोजीशन रिलेटिव, और हाइट होनी चाहिए इसकी 100%। इसके बाद आ जाता है डॉट NFT इमेज ही आ गई, और इमेज के साथ आ गया है NFT, और इसके अंदर एक और इमेज है हम उसे देख रहे हैं। विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए 100% होनी चाहिए, और हाइट भी इसकी होनी चाहिए 100%। ये हमने कर लिए। इसे मैं रीलोड करता हूँ यहाँ पे, ये भी आपको शो होने लग जाएंगी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। अब क्या है मेन, NFT इमेज, इमेज NFT, और इसके बाद NFT का जो नंबर है, फिर पैराग्राफ आ गया, कलर आ गया जो कि होगा वाइट, मार्जिन होगा 0, और फॉन्ट साइज होगा 1.4 REM। उसके बाद आ गया NFT बाय, और NFT बाय को हमने कर दिया डिस्प्ले को ग्रेड, और उसके बाद हम कर देते हैं मार्जिन को 0, और मार्जिन को 0 के बाद हम करते हैं फॉन्ट साइज को 1.4 REM। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, NFT इन्फो कर लेते हैं। NFT इन्फो में मिन हाइट की जो वैल्यू है वो रखते हैं 9VMIN। इसके बाद हम करते हैं मार्जिन लेफ़्ट को आप दे दें ऑटो। इसके बाद मार्जिन जो राइट है उसको आप कर लें 0। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉर्डर रेडियस पे जो कि होगा 0। बैकग्राउंड जो कलर होगा उसको हम करते हैं ट्रांसपेरेंट। इसके बाद बॉर्डर कलर जो होगा, बॉर्डर कलर होगा वेरिएबल के नाम का, और इसको हम ये नाम दे देते हैं ये। इसके बाद आ गया पैडिंग, जो कि पैडिंग की वैल्यू होगी 1 REM 3 REM। हम नीचे आते हैं थोड़ा, और इसके साथ हम अब मिंट इन्फो वाली चीज़ तो हमने कर ली है कनेक्ट। तो मिंट इन्फो के साथ हम लोग बेसिकली हमने मिंट इन्फो के साथ या मिंट इन्फो के अंदर हमने बटन कनेक्ट भी देखना है। हम इस कनेक्ट के बटन को डालते हैं, ये वाला हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं NFT, और NFT के साथ हम इन्फो का अलग डालते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हमने, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, हमने इन्फो के नाम का हमने नहीं डाला, तो हमने NFT इन्फो के नाम का हम अलग डालेंगे, जिसको हम मिन हाइट देंगे शुरू में ही 40VMIN। इसके बाद आ गया बैकग्राउंड कलर, जिसकी वैल्यू होगी VAR प्रिंसिपल। इसके बाद आ गया डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन होगा कॉलम, और इसके साथ होगा बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल VAR ये। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और NFT इन्फो। इसके बाद आगे बटन कंटेनर पे, या बटन कनेक्ट ही हम पहले हम बटन कनेक्ट को कर लेते हैं, उसके बाद कंटेनर पे आएंगे। हम यहाँ पे आते हैं और करते हैं हाइट, और हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए इसकी 9VMIN। इसके बाद हम करते हैं मार्जिन जो होना चाहिए, मार्जिन लेफ़्ट होना चाहिए ऑटो, और मार्जिन जो राइट है वो होना चाहिए, बल्कि हमने यहाँ पे NFT बटन कनेक्ट तो कर लिया था।
हम यहाँ पे बस इससे वो हॉवर का इफेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हॉवर, और हॉवर के अंदर ना हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, जो कि बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वेरिएबल ये वाला। इसके बाद हम आ जाते हैं बटन मिंट पे। बटन मिंट पे आए, उसको हाइट दे दी हमने जल्दी से 100%। इसके बाद आते हैं बॉर्डर रेडियस पे, जो कि होगा 0। बैकग्राउंड कलर होगा ट्रांसपेरेंट। उसके बाद आ जाते हैं बॉर्डर कलर होगा बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर होगा VAR, और ये वाला ऊपर वाला बैकग्राउंड कलर था, ये वाला बॉर्डर कलर है। इसको हम पैडिंग दे देते हैं, जो कि 1 REM 3 REM, और ये हो गया। अब हम नीचे आते हैं, और इस पर हम यही वाली जो चीज़ है इसको हम कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, पेस्ट की, और इस पर मैंने हॉवर इफेक्ट डाल देता हूँ। और हॉवर के अंदर हम जाके इसे बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रिंसिपल कर लिया, और यहाँ पे कलर को हमने कर लिया वाइट। अब हम वापस आते हैं और मैं इसे रीलोड करता हूँ, तो आप ये देख लें कि ये इस तरह की कोई चीज़ बन गई है, पर ये अभी भी उस शक्ल की नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। ये देखें ना, वो अभी कुछ ना कुछ तो बन गई है, पर मैं अभी भी ये वो उस तरह की नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ। पर तो हम वो अभी बनाएंगे पूरी, और किस तरह होगी वो भी हम सारा देखेंगे। अब यहाँ हम आ जाते हैं, और हम यहाँ पे करते हैं NFT के अंदर हम इन्फो में आ गए, और पहला पैराग्राफ है, इसको मैं कलर दे देता हूँ, सेकेंडरी वाला दे देते हैं, सेकेंडरी कलर दे दिया। उसके बाद हम आते हैं NFT के अंदर आए हम वापस, और इसके अंदर वापस ही हम इन्फो के अंदर आए, और इन्फो के अंदर हमने इस बार, या इन्फो के साथ टेक्स्ट भी था एक, जो NFT इन्फो टेक्स्ट है, उसकी हम करते हैं विड्थ को करते हैं 80%, और उसके जो मार्जिन है उसको हम करते हैं ऑटो, और ऑटो। NFT आ गया, इन्फो आ गया, इन्फो के अंदर आ गया टेक्स्ट H3, और अब यहाँ पे आते हैं कलर, कलर के अंदर आते हैं वेरिएबल, यहाँ पे आके हमने ये वाला कलर चूज़ कर लिया। मार्जिन बॉटम दे देते हैं थोड़ी सी, जो कि मार्जिन बॉटम की वैल्यू होगी 2 REM, और इसके बाद हम आते हैं फॉन्ट साइज़ पे, जो कि होगा 3 REM। अब यहाँ से आगे जो भी कोड है, जो CSS का कोड है, वो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ की 80% वैल्यू दी है, कॉस्ट को हमने मैनेज किया है, कॉस्ट की वैल्यूज़ दी हैं, और BGGIF का जो था इसको हमने एब्सोल्यूट आते हैं, हम इसे एब्सोल्यूट कर लेते हैं। रोड मैप का जो पूरा था वो किया है, उसके बाद वाइट पेपर का था, फुटर ब्लॉक था, और पूरा वाइट पेपर का सारा कोड ये है CSS का। इसके बाद हम फुटर ब्लॉक पे आ जाते हैं, फुटर बोर्ड का ब्लॉक का ये कोड है। बॉडी पार्ट पे आ जाते हैं, सेपरेटर पे आ जाते हैं, टीम ब्लॉक। अब टीम ब्लॉक का जो कोड था वो अभी हमने नहीं किया था, ये वाला सारा जो है वो टीम ब्लॉक का कोड है। आपने इस वीडियो को पॉज करके देख लेना है, और एंड पे हमने बस ये मीडिया क्यूरीज लगाई हैं कि जो हमारी जो भी पूरी स्क्रीन हो वो रिस्पॉन्सिव हो, और रिस्पॉन्सिव वाला काम इसमें हमने किया है, और एंड पे ये बैकग्राउंड इमेज लगाई है। यही था। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आया है। हम रीलोड करते हैं पेज को, तो ये देखें हमारे पास वही पेज बन गया ऑलमोस्ट। इसमें हम यूँ जाते हैं, ये देखें वो यहाँ पे प्राइस वगैरह आ रही है, वही पेज बन गया जो हमने NFT लैंडिंग पेज बनाना था। अब इसमें क्या चीज़ थी, इमेजेस और सारी आर्ट वर्क हमें यूज़र ने प्रोवाइड की थी, हमने सिर्फ कोड किया और इसको हमने इस तरह बनाया। वीडियो अच्छी लगे तो आप देखें। थैंक यू सो मच।